दरअसल हुआ कुछ यूं कि पुष्कर में 2 मार्च को अजमेर कोर्ट के सीनियर वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घायल वकील को अजमेर के JLN अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। शुक्रवार सुबह उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही वकीलों में काफी ज्यादा गुस्सा उसके बाद से देखने को मिल रहा है। अब गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर से जबरन लोगों और पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल दिया। साथ ही कोर्ट के अंदर ही दुकानों को भी जो है वो पूरी तरह से बंद करा दिया। प्रदर्शन और हंगामे के चलते 10 थानों की पुलिस तैनात की गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वकील ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। आप भी हल्ला बोल के जरिए प्रदेश में आम जनता की सुरक्षा को लेकर के जरूर फोन करिए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर जिस पर संपर्क करके आप अपनी राय दे सकते हैं 01161362146। इस नंबर पर संपर्क करिए और अपनी राय जो है वो हम तक साझा करिए, क्योंकि लगातार प्रदेश में जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है, वकीलों में इसे लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा है और बढ़ते अपराध पर आखिरकार लगाम कब तक लग पाएगी, ये सवाल लगातार उठता भी नजर आ रहा है। हल्ला बोल में इसी विषय को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और इसी विषय पर आप अपनी राय भी जरूर दीजिए। कॉल करिए, इस विषय पर अपनी राय दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल है और सवाल ये भी है कि जब यहाँ पर अजमेर में वकील की पीट कर हत्या कर दी जाती है तो पुलिस प्रशासन उस वक्त क्या कर रही थी। और अब क्योंकि वकीलों में इसे लेकर के काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है, इस मसले पर वकील काफी ज्यादा यहाँ पर उग्र नजर आ रहे हैं, तो इसके बाद से आप यहाँ पर सवाल कई सारे हैं और इस पूरे मुद्दे पर क्योंकि वकीलों ने देखिए बंद का आह्वान भी कर दिया है। वकीलों के द्वारा कहना अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो राज्य बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। वकीलों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसको लेकर के सवाल लगातार जारी है कि बदमाशों पर किस प्रकार से नकेल कसा जाए, क्योंकि एक वकील की पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो सवाल तो यहाँ पर उठता है कि आखिरकार अगर वकील सुरक्षित नहीं हैं, इतने पुलिस कर्मियों के बीच में अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं तो आम जनता का क्या होगा। अपनी टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन कीजिए और अपनी राय साझा करिए हमारे साथ। आप भी बताइए कि आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है और क्या कुछ उम्मीदें आप प्रशासन से और सरकार से करते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। तो ये नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01161362149, दूसरा नंबर 01161362146। इन दोनों ही नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय साझा करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पर कॉल करिए और हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए। तो वकीलों ने शहर भर में बाजार बंद कराए हैं, तो ये तस्वीरें भी लगातार नजर आ रही है जहां वकीलों के द्वारा इसको लेकर के काफी ज्यादा रोष नजर आ रहा है। वकील काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं, उनके द्वारा बंद का आह्वान भी कर दिया गया है। हालांकि वकील लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, वकीलों के द्वारा कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो राज्य बंद तक भी वो पहुंच सकते हैं। और इसको लेकर के वकील ने देखिए कल तक का समय दिया है। उन्होंने कहा कि कल अजमेर बंद की चेतावनी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इस बंद का जो ये पूरा मुहिम है इसको, इस अभियान को आगे भी लेकर के जाएंगे और राज्य बंद तक इसे पहुंचाते नजर आएंगे। तो अब जिस तरीके से प्रदेश भर में सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, इस पर आपकी क्या है राय। हल्ला बोल में अपनी राय साझा करिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर, इस पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है वो जरूर साझा करिए, क्योंकि इस वक्त कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे ज्यादा उठता नजर आ रहा है। कानून के रखवाले सुरक्षित नहीं हैं। इन पूरी तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है जिस प्रकार से एक वकील की पीट कर हत्या कर दी गई, उसके बाद से तमाम वकीलों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पूरे शहर भर में फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के द्वारा पूरी तरह से कहना है कि अब यहां पर व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है। तो लगातार अजमेर में वकील की पीट कर हत्या का मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है, जो मांग वकीलों के द्वारा की गई है, उन मांगों को लेकर के अब क्या कुछ पुलिस काम करती नजर आएगी, इस पर तमाम निगाहें
टिकी हुई हैं। प्रदेश में अपराधी बेलगाम क्यों हैं? बहुत अहम सवाल यहाँ पर। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए किस तरह की तैयारी है? एक वकील की पीट कर हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में कार्रवाई के तौर पर आगे पुलिस क्या कुछ करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मौजूदा स्थितियों की बात कर ली जाए तो मौजूदा स्थितियों में वकीलों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर के वकील लगातार सवाल पूछते नजर आ रहे हैं और हल्ला बोल में आज इसी मुद्दे को हम भी उठा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल बन रहा है। और चलिए इसी बीच एक कॉलर हमारे साथ बने हुए हैं कोटा से, ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या कहेंगे इन पूरी स्थितियों को लेकर के? हल्ला बोल में जो विषय आज हमने उठाया है, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, सबसे पहले जो वकील को मारा गया है पीट पीट के, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, अगर अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो कैसे उम्मीद की जाए, क्योंकि हमारा काम होता है, मैं भी एक एडवोकेट हूं, मैं ये कोर्ट में जेल में जब जाता हूं इतनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद भी जब लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से चरमराई हुई है। इससे पहले जब भजन लाल सरकार आई तो ये कहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस सरकार पे ये लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इनकी लॉ एंड ऑर्डर क्या है? जब पुलिस जब एडवोकेट सुरक्षित नहीं तो आम जनता कहाँ जाए? क्या हम वकालत छोड़ दें? क्या करें? हमको न्याय चाहिए, बस हम यही चाहते हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल, हालांकि ज्ञानेंद्र जी, अब आपकी क्या राय? क्योंकि वकीलों के द्वारा तो कह दिया गया है बाजार बंद करने का, अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। आप क्या कुछ उम्मीद करते हैं कि किस प्रकार से कार्रवाई की जाए इस मसले में? देखिए, मैं यही कहूंगा, मुझे हमारे जो वकील समुदाय यही मांग करता है कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद कार्रवाई की जाए, यही हमारी मांग है। अब जब तक हमारी मांग नहीं तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी राय हल्ला बोल में साझा करने के लिए। तो लगातार न्याय की मांग की जा रही है। एडवोकेट ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने थे फोन पर, जिनके द्वारा ये कहना कि न्याय की जरूरत है और न्याय मिलना भी चाहिए इस पूरे मसले को लेकर के। तो लगातार देखिए, अजमेर में वकील की हत्या के बाद से पूरी स्थितियां काफी ज्यादा यहाँ पर गंभीर नजर आ रही हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है, न्याय की मांग की जा रही है। एडवोकेट के द्वारा कहना कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो क्योंकि यहाँ पर स्थितियां गंभीर है। और चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर बने हुए हैं भरतपुर से। सर, अपनी राय बताइए इस विषय पर, क्या कुछ है आपकी राय? मैं सबसे पहले इंडियन न्यूज का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि वो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार दिखा रही है और लोगों की राय भी ले रही है। तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो इस प्रकार की घटनाएं दिन प्रतिदिन प्रदेश में घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्रदेश में शासन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था दोनों पर ही प्रश्न खड़ा करती हैं। और लगातार इस तरह की घटनाओं को बढ़ना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में ये स्थितियां और भी गंभीर होने वाली हैं, क्योंकि अब आज एडवोकेट जैसे लोग सुरक्षित नहीं रहे तो आम लोगों का क्या होगा? शोएब खान जी, आप क्या उम्मीद करते हैं और क्या गुहार करते हैं पुलिस के, प्रशासन से किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में हो? क्योंकि वकील जिस प्रकार से बंद का आह्वान कर रहे हैं उस पर भी आपकी क्या राय? देखिए, वकील जिस तरह से बंद का आह्वान कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से वो होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन इस मामले में अब जांच, एक हमारे सिस्टम में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जांच करा दी जाएगी, जांच होगी, जबकि घटना घटी है और उसमें जांच के नाम पर कई कई महीने, वर्षों निकल जाते हैं और अपराधी जो लोग हैं वो बाहर घूमते हैं। तो इस वजह से भी इस तरह के अपराध जो बढ़ रहे हैं उनको बढ़ावा मिलता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन काफी समय लगा देता है जांच के नाम पर और उसमें लापरवाही करता है। चलिए, ठीक है शोएब खान जी, आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर कॉल करने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो अजमेर में वकील की पीट कर हत्या कर दी गई है और लगातार कॉलर्स भी हमारे साथ बन रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि किस प्रकार की समस्याएं हैं और इससे निपटारा के लिए किस प्रकार से राय भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज का विषय कानून व्यवस्था को लेकर के है। कानून व्यवस्था की जो स्थितियां नजर आ रही हैं, व्यवस्थाएं हैं हालांकि सुरक्षा को लेकर के भी, और इसी को लेकर के लगातार वकीलों के द्वारा भी उग्र प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। उनकी मांगे नहीं माने जाने तक यहाँ पर बंद का भी आह्वान किया जा रहा है वकीलों के द्वारा। तो शहर भर में वकीलों का गुस्सा
रोष देखने को मिल रहा है। कल अजमेर बंद की बात जो है वकीलों के द्वारा कही गई है और ऐसे में उनके द्वारा कहना कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम राज्य बंद करने की बात भी वो कहते नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा कहना कि हम राज्य बंद का भी आह्वान करेंगे। तो लगातार हल्ला बोल में हम ये इस मुद्दे को उठाते नजर आ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर, इस पर कॉल कीजिए, अपनी राय साझा कीजिए। कल अजमेर बंद की चेतावनी वकीलों के द्वारा दी गई है। तो हल्ला बोल में कानून व्यवस्था का ये विषय और कानून व्यवस्था को लेकर के आपकी क्या राय है, इसमें किस प्रकार से आप चाहते हैं कि जो ये पूरा मसला हुआ है इसको लेकर के आपकी क्या सोच, आपकी क्या राय, इस पर भी कॉल करके अपनी राय ज़रूर साझा करिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान से, क्योंकि हल्ला बोल में लगातार वो मुद्दे हम ज़रूर उठाएंगे जिसका सीधा सरोकार आपसे है। वो मुद्दे जो कि जनता की सुरक्षा को लेकर के है, वो मुद्दे जिसका सीधा असर प्रशासन और शासन पर पड़ता है, वो तमाम मुद्दे हम उठाते नजर आएंगे। सवाल भी ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जब जब इस तरह के मुद्दे आएंगे तब तब हल्ला बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हल्ला बोलने के बाद ही यहाँ पर देखने को मिलेगा इनको लेकर के किस तरह की राय है आपकी, क्या कुछ आपकी राय। टीवी स्क्रीन पर ये नंबर आपके 0116136246, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है वो साझा करिए। तो हल्ला बोल पर फोन कीजिए, अपनी राय दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राय जो है वो यहाँ पर प्रशासन तक पहुँचे और इस पर कार्रवाई ज़रूर हो, क्योंकि वकील लगातार अपनी मांगों को रखते नजर आ रहे हैं। पुलिस की पूरी सुरक्षा जरूर नजर आ रही है, लेकिन जो तस्वीरें नजर आई, पीट पीट कर एक वकील की हत्या कर दी जाती है और इस पूरे मामले में इतने दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई जो है हालांकि यहाँ पर उचित तौर पर देखने को नहीं मिल रही है, जिसको लेकर के ये पूरा रोष देखने को मिल रहा है वकीलों में। बदमाशों पर नकेल कैसे कसी जाए, ये एक अहम सवाल है और ऐसे में इसको लेकर के आपकी क्या राय है, कॉल कीजिए और अपनी राय जो है वो इस पर साझा करिए। तो अजमेर में वकील की हत्या के बाद से तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। बढ़ते अपराध पर लगाम कैसे लगाई जाए, प्रदेश में जो अपराधी बेलगाम हो रहे हैं उन पर कार्रवाई कैसे की जाए, ये तमाम सवाल यहाँ पर उठते नजर आ रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर यह नंबर, इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी राय जरूर साझा करिए। तो ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर वकीलों के द्वारा यहाँ उग्र प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। वकीलों ने रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया है और उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि उनकी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं उसे मान ली जाए, नहीं तो वकीलों के द्वारा रोष व्यक्त किया जाएगा। तो बदमाशों पर नकेल कसने की बात लगातार कही जा रही है और इसको लेकर के तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर ये बात जरूर कही जा रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे, यहां पर फ्री हैंड पुलिस को दे दी गई है, बावजूद इसके स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं इस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार ये अपराधी बेलगाम कैसे हैं, इन अपराधियों पर लगाम कब तक और कैसे लगाया जाए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर वकीलों ने में रास्ता जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। वकीलों ने आपको बता दें कि रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया है। तो एक बार फिर से अगर हम इस मसले पर पूरी तरह से ध्यान देते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर सीनियर वकील की हत्या कर दी गई थी और इसके बाद से लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। 2 मार्च की ये पूरी घटना जब अजमेर कोर्ट के सीनियर वकील पुरुषोत्तम जाखोटिया पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घायल वकील को अजमेर के JLN हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। शुक्रवार सुबह उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी मौत की सूचना मिलते ही वकीलों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए वकीलों ने कोर्ट परिसर में जबरन लोगों को और पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला, प्रदर्शन की बात कही। 10 थानों की पुलिस तैनात की गई है और ऐसे में सवाल जरूर उठते नजर आ रहे हैं कि अगर वकीलों ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं तो फिर आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। आप भी हल्ला बोल के जरिए अपनी बात जरूर रखिए। तो आज हल्ला बोल में हमारा विषय यही था और इसी विषय को लेकर के लगातार हम हल्ला बोलते नजर आ रहे हैं। आप कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए यहाँ पर जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, हल्ला बोल में आज हमने जिस प्रकार से किया है वो तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर वकील उग्र होते नजर आ रहे हैं, वकीलों का प्रदर्शन है और फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए यही विषय। और इसी के साथ आज हल्ला बोल में जो विषय हमने उठाया है इस पर राय भी जरूर आई है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस राय पर फोकस करे, ध्यान दे। तो बढ़ते अपराध पर लगाम कब तक होगा, ये एक अहम सवाल। तो हल्ला बोल में बस इतना ही, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसको लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है।
समझा जा रहा है। और अब इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ, क्योंकि वकीलों ने शहर में बाजार बंद करा दिया है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।